नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस हरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सो एक दिन के मेडका कप में पार्टिसिपेशन करके कैसा लग रहा है गाइस? जी हाँ गाइस, पिछले एक वीक से हम इंडियन फुटबॉल फैंस पूरा हाइप्ड अप कर रहे थे। हिस्टोरिकल टूर्नामेंट मेडका कप में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, इतने साल बाद करने जा रहे हैं, ऐसे फाइनल खेले थे, लेकिन एक दिन में टाई टाई फुस हो चुका है हमारा। सो बात करते हैं कल के मैच के बारे में, एग्जैक्टली व्हाट हैपन यस्टरडे। एंड काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं क्या रोब्ड है, क्या फिक्स था, क्या ये किसको ब्लेम किया जाए, आगे क्या होगा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा सोशल मीडिया पे भी इसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक भसड़ मच चुका है। सो सबसे पहले जो हमारा फैन का फेवरेट टॉपिक है, जो हम हर मैच के बाद क्या बोलते हैं कि लेके बैठ जाते हैं एज ए एक्सक्यूज, वो है रेफरी। तो रेफरी नो डाउट इन यस्टरडेज मैच दैट वाज अ वर्स्ट रेफरिंग एंड दैट शुड बी अ गोल। वो जो उन्होंने डिसअलाउड गोल किया वो क्लियरली लाइन क्रॉस कर गया था एंड वो गोल होना चाहिए था। वहाँ पे जो गलती है ऑन फील्ड रेफरी से ज़्यादा वो यहाँ पे जो साइड लाइन रेफरी है उसकी गलती मैं मानूंगा, क्योंकि ऑन फील्ड रेफरी को वो नहीं दिख रहा था, लेकिन साइड लाइन रेफरी का वो फाइनल डिसीजन होता। एंड जब ऑन फील्ड रेफरी ने उनसे पूछा तब उन्होंने यहाँ पे बताया कि वो गोल नहीं है, तो वो यहाँ पे गोल होना चाहिए था 100% विदाउट अ डाउट। एंड एक जो दूसरा डिसीजन है पेनल्टी वाला, आई थिंक पेनल्टी वाला डिसीजन 50-50 या फिर एक वो सॉफ्ट पेनल्टी आप बोल सकते हो। एज पर दी बुक वो पेनल्टी था, अगर वो इंडिया को मिलता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो मलेशिया को मिला है इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो पेनल्टी नहीं था। तो एज पर दी बुक वो एज पर दी रूल वो पेनल्टी था। एंड इसीलिए आप देखिए निखिल पुजारी या फिर किसी और प्लेयर ने उतना ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया उस पेनल्टी का। सो उस सेंस में अगर आप देखिए वो डिसअलाउड वाला गोल अगर अलाउ हो जाता तो आपका स्कोर लाइन हो जाता 4-2 से 4-3। ठीक है, तो ये रेफरी वाला पार्ट क्लियर हो गया। आई थिंक एक एक्सक्यूज हमने दे दिया। अब दूसरे एक्सक्यूज की बात करते हैं, वो है पिच। नो डाउट दैट वाज अ वर्स्ट पिच विदाउट अ डाउट, एंड उसके लिए यहाँ पे मलेशियन फुटबॉल एसोसिएशन को पेनल्टी भी मिलना चाहिए। ऐसा पिच क्यों था? क्योंकि यहाँ पे मलेशिया ने ये जो इस ग्राउंड पे नया पिच इंस्टॉल किया है अभी रिसेंटली, एंड इसके ऊपर ये पहला मैच खेला जा रहा था। अनप्रिपेयर्ड पिच था, अभी तक पिच क्या बोलते हैं कि ग्राउंड में ठीक तरह से स्टिक भी नहीं हुआ था, इसलिए देखिए कि कभी कहीं जगह पे क्या बोलते हैं पिच उखड़ के आ रहा था। एंड ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ उस पिच पे खेल रहे थे, मलेशिया की टीम भी खेल रही थी। तो जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी सेम प्रॉब्लम मलेशियन प्लेयर को भी आ रही थी। तो उसमें हम एक्सक्यूज नहीं देख सकते कि भाई पिच ऐसा था इसलिए हम हार गए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो दोनों के लिए लेवल फील्ड था भाई। अगर हमारे लिए ही वो दिक्कत होती फिर आप बोल सकते थे। दोनों टीम के लिए वो सेम इशू था, सेम ही पिच पे खेल रहे थे, तो आई थिंक पिच वाला एक्सक्यूज भी अब साइड पे हट गया। अब तीसरी बात करते हैं यहाँ पे प्लेयरों के परफॉर्मेंस के बारे में। अटैकिंग वाइज अवर फ्रंट फोर महेश, सुनील, चांगते एंड सहल लुक्स वेरी गुड, वेरी गुड। जितने मैच में उन्होंने चांसेस बनाए, जिस तरह से उन्होंने फिनिशिंग की है, चाहे वो फर्स्ट के थर्ड मिनट पे जिस तरह से सहल ने वो वॉली पे पोस्ट पे हिट किया, चांगते ने सेकंड हाफ में जिस तरह से हिट किया, जिस तरह से महेश ने वो गोल स्कोर किया, महेश ने जिस तरह से आशीष दिया यहाँ पे, जिस तरह से सुनील सर का स्कोर था यहाँ पे, आई थिंक दे हैव बीन ब्रिलियंट विदाउट अ डाउट। नो डाउट चांगते ने सेकंड हाफ में एक मिस किया, सहल ने मिस किया, लेकिन दैट हैपन्स, दैट्स द फुटबॉल। आप सारे के सारे 10 चांस अगर आप क्रिएट करोगे तो 10 के 10 तो गोल पे नहीं जाने वाले, सिंपल सी बात है। तो आई थिंक फ्रंट लाइन इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बात करते हैं हम मिडफील्ड एंड हमारी बैक लाइन की। वहाँ पे इश्यू है भाई, वहाँ पे आपके 2 प्लेयर गए और आप एक्सपोज हो गए। 3 प्लेयर वैसे तो, एक तो अनिरुद्ध थापा, जिक्सन सिंह एंड अनवर अली, ये 3 नहीं थे और आपको पता चल गया कि आपकी मिडफील्ड एंड आपकी बैक लाइन में जो बैकअप है उसकी क्या क्वालिटी है। आप पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। अनवर अली हैज बीन द अवर, आई डोंट थिंक सो कि संदेश जिंगान इज द लीडर ऑफ द बैक लाइन। आई थिंक अनवर अली इज दैट की प्लेयर कि जिसको आप इतना मिस करते हो कि अगर वो ना होने से अब मलेशिया जैसी टीम जो कि हम आपसे काफ़ी लोअर रैंक टीम है उसके सामने भी आपका डिफेंस टिक नहीं पाता। तो दैट्स द हार्श रियलिटी, दैट्स द हार्श रियलिटी। हमें यहाँ पे मनोहर अली जैसे प्लेयर चाहिए, सिंपल एज दैट। लेकिन इश्यू यही है कि हमारे पास उस क्वालिटी के अभी इतने सारे प्लेयर नहीं है। दूसरा, जिक्सन की जगह पे आप देखिए मिडफील्ड में रोहित एंड सुरेश वांगजाम थे, वहाँ पे देख लिया भाई रोहित का क्या कर सकता है। आई डोंट थिंक सो कि डिजर्व टू बी इन दी नेशनल टीम, टू बी ऑनेस्ट। दिस इज हार्श बट दिस इज द रियलिटी, क्योंकि आपको जो आपकी नेशनल टीम के स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा हायर सेट करने पड़ेंगे। एंड वहाँ पे मेरा इशू आता है अपुया वाला, क्योंकि आप देखिए नो डाउट हम कितनी भी बात कर ले, सारी चीज़ें कर ले, लेकिन आपको भी पता है कि अपुया शुड बी इन दी स्क्वाड। अगर जिक्सन नहीं है, अगर जिक्सन है भी, फिर भी आपको अगर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एंड आपको एशियन कप में अच्छा करना, यू नीड अपुया, क्योंकि आपके पास इतना लग्जरी नहीं है कि आपके पास डिफेंसिव मिडफील्डर की लाइन लगी पड़ी है। मिला जुला के आपके पास अभी 2 वर्ल्ड क्लास यहाँ पे क्या बोलते हैं, अच्छे वर्ल्ड क्लास भी नहीं, आई वुड से अच्छे, जो एक आपको क्या बोलते हैं कि मैच में रख पाए या फिर आपको जो इस तरह की बड़ी स्कोर लाइन से हारने से बचा पाए, ऐसे 2 ही डिफेंसिव मिडफील्डर है। यहाँ पे नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, नंबर 8 तो हमारे पास काफ़ी सारे हैं, वो है यहाँ पे जिक्सन सिंह एंड अपुया, दोनों अच्छे फॉर्म में है, लेकिन दोनों में से जिक्सन इंजर्ड था, लेकिन अपुया आपके प्रॉब्लम के चलते आप नहीं खिला रहे हो। सो दैट्स द इशू, आपको उनको लाना पड़ेगा भाई। आपका पर्सनल प्रॉब्लम कुछ भी हो, लेकिन आपको टीम का भी सोचना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अगर वो आ जाते हैं तो फिर आप अब क्या बोलते हैं कि कुछ अलग बात हो सकती थी मेरे हिसाब से। तीसरी बात, चौथी बात एक करनी है कि कल मैच के बाद यहाँ पे हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है एएफएफ की भी बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे साजिद प्रभाकर ने एक ट्वीट किया, आप देख सकते हो कि रोब्ड, यहाँ पे हम वी वेर बेटर, वी वेर क्रिएटेड मोर चांसेस। अगर ये हमारी क्या बोलते हैं कि टॉप ब्रास का अगर थॉट प्रोसेस है आफ्टर दिस
दिस मैच, देन आई थिंक अच्छे दिन आ गए फिर तो हमारे, फिर हम कर लिया हमने विजन 2047। क्योंकि आप क्या बात कर रहे हो, आप इंडिया ने चांस क्रिएट किए थे क्या सिर्फ मैच में? मलेशिया ने कुछ नहीं किया था। आप जैसे बोल रहे हो कि यहाँ पे वी वेर देयर, वी वेर क्रिएटेड मोर चांसेस, मलेशिया ने आप फर्स्ट हाफ में आप देखो कितने चांसेस क्रिएट किए थे। ये देखिए, ये तो हाइंडसाइट वाली बात है। मैंने बोला आप कतार के सामने, फिर आपने दो तीन साल पहले जो 0-0 ड्रॉ किया था, वहाँ तो हम ऐसा बोल रहे कि हम तो कतार के सामने ड्रॉ करके आ गए, लेकिन उस मैच की रियलिटी हमको पता है। 25-30 शॉट कतार ने लिए थे, उसके फिनिश नहीं हो पाए, तो इसका मतलब ये है कि हम कतार लेवल पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि हमारे स्टैंडर्ड अप हो गए। आप उनके सामने, आप बड़ी टीम के सामने ऐसा करते हो तब आप अच्छे, जब छोटी टीम के सामने आप चांसेस क्रिएट नहीं कर पाते हो तब यहाँ पे बोलते कि आपने चांस मिस किया। अगर यही आपका एक्सेप्टेंस लेवल है, और अगर आप अपने आप से रियल नहीं हो रहे हो और अपने आप को फुल बनाने की कोशिश कर रहे हो, देन आई डोंट थिंक सो कि वी आर गोइंग एनीवेयर, सिंपल एज दैट। ये फिर नेक्स्ट में वही सेम इशू आ जाएगा। कतार के सामने भी अगर ड्रॉ हार गए तो कोई ना कोई एक्सक्यूज हमारे लिए रेडी होगा। कतार कुवैत के सामने भी रेडी होगा, एशियन कप में भी रेडी होगा। अगर हम खुद के साथ ही क्या बोलते हैं यहाँ पे ऑनेस्ट नहीं होंगे और जो प्रॉब्लम हुए हैं एंड जो उसको रेक्टिफाई, क्योंकि देखिए हम रेफरी की बात कर ले, हम पिच की बात कर ले, हम आउटसाइड फैक्टर की बात कर ले, कितनी भी बात कर लो, जो आपके हाथ में चीज़ नहीं है, आप उसको बैठ के कितना रोना रो लोगे। आप ये फोकस कीजिए ना कि आपके हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं। आपके हाथ में क्या चीज़ है? टीम की प्रिपरेशन, टीम का परफॉर्मेंस, टीम प्लेयर सिलेक्शन, टैक्टिक्स। तो प्लेयर सिलेक्शन में अपूया जैसे हमने बोल दिया, प्रिपरेशन वाइज आपने देख लिया किस तरह से हमने की है, यहाँ पे आपकी टैक्टिक्स क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे बात करो ना, रादर देन आपकी कितना भी हम रेंट कर ले, कितनी भी डिस्कस कर ले, क्या रेफरी चेंज होने वाला है? ये तो पूरे वर्ल्ड का यही लेवल है, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो फिर उसको ही एक बात को ही हम लेके बैठ जाते हैं कि इसकी वजह से हार गए, इसकी वजह से हार गए, तो हर वक्त क्या वही हम एक्सक्यूज देते रहेंगे। जो आपके प्लेयरों में दिक्कत है वो उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? और अगर मैनेजमेंट ये सोच रहा है, दैट्स द मोर कंसर्निंग थिंग फॉर मी। क्योंकि फैंस में तो देखिए डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, और वो तो मतलब टाइम के साथ चेंज हो सकता है, लेकिन आपका मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि हम रॉब्ड हो गए, वो हो गए, तो फिर आप मलेशिया के सामने भी रॉब्ड हो रहे हो, देन आई डोंट नो मतलब क्या हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो दिस इज माई ओपिनियन अबाउट द यस्टरडेज मैच। लेकिन लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ख़त्म नहीं हुआ। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि वी आर फिनिश्ड एवरीथिंग, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, एशियन कप, लेकिन देर इज़ अ स्टिल टाइम, देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू राइट, बट आर वी गोइंग टू डू? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। सो आई थिंक लास्ट में एक चीज़ और कि हमारी फीफा रैंकिंग भी डाउन हो चुकी है। 102 पे थे हम, 105 पे हम खिसक गए, 6 पॉइंट हमने लूज़ कर दिए हैं इस मैच के हारने के बाद। एंड अब सीधा मैच हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का कुवैत के सामने है। सो लेट होप सो जिक्सन अनवर अली यहाँ पे फिट होकर आ जाए, क्योंकि दे आर दी क्रूशल प्लेयर फॉर आवर मैच अगेंस्ट कुवैत, एंड लेट होप सो कि वहाँ पे हम अच्छा परफॉर्मेंस करें। उसके बाद एक ही और न्यूज़ आई है, वो है यहाँ पे वुमेंस टीम के लिए। तो वुमेंस टीम भाई यहाँ पे सऊदी अरेबिया जा रही है यहाँ पे, एंड आज के दिन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओलंपिक क्वालिफायर्स एक वीक का वहाँ पे कैंप लगेगा, कुछ फ्रेंडलीज मैच खेलने वाली है। एंड उसके लिए यहाँ पे जो ओलंपिक क्वालिफायर्स है 26 अक्टूबर से जापान, वियतनाम एंड उज्बेकिस्तान के सामने, इन उज्बेकिस्तान, उसके लिए टीम अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसको आप देख सकते हो। यहाँ पे जो 2 बड़े मिस है वो मनीषा कल्याण एंड ज्योति चौहान, जो यहाँ पे शायद मेरे को लगता है कि शायद ओलंपिक क्वालिफायर्स जो हम उज्बेकिस्तान में खेलने वाले हैं डायरेक्ट वहाँ पे टीम को ज्वाइन करेंगी। अदरवाइज आई थिंक क्लैरिफिकेशन नहीं है, सो मोस्ट प्रोबेबली उनके, क्योंकि उनके क्लब के साथ भी है, तो शायद ये फीफा विंडो में नहीं होगा, तो उनको रिलीज भी नहीं किया जाएगा। सो लेट्स सी क्या उन दोनों का यहाँ पे, क्योंकि एएफएफ ने यहाँ पे जो प्रेस रिलीज हुआ है उसमें कुछ यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है उसके रिगार्डिंग। बाकी जो टीम है वो यहाँ पे अभी सऊदी अरेबिया गई है, बाकी टीम भी स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन जापान, उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम, आई डोंट थिंक सो कि ओलंपिक क्वालिफायर्स में भी हमारा कोई वुमेंस टीम के लिए चांस है। लेकिन एक क्वालिटी गेम्स हमें 3 मिल जाएंगे, वो एक सबसे बड़ी बात है। एंड लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल न्यूज टुडे, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।